हर एक माफिया की कमर तोड़ डाली। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। नमस्कार दोस्तों, जनमंच 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां मंगलवार को दोपहर में दो गैंग की वर्चस्व की लड़ाई में बदमाशों ने दो युवकों को गोली मार दी थी। घटना में जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के धरसौली निवासी गौरव सिंह की मौके पर मौत हो गई थी, वहीं उसका चचेरा भाई आशुतोष गंभीर रूप से घायल हो गया था। दिन दहाड़े इस दुस्साहसिक वारदात की घटना के बाद घटना स्थल का जायजा लेते हुए एसपी सोमेन वर्मा ने 5 टीमों का गठन कर बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद पुलिस ने घटना के मुख्य अभियुक्त शक्ति सिंह उर्फ साका को लोहरा मोड़ रेलवे क्रॉसिंग के पास से धर दबोचा। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद जहां पुलिस ने राहत की सांस ली है, वहीं घटना में शामिल बदमाशों के आपराधिक इतिहास ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। हाल के वर्षों में पूर्वांचल की तर्ज पर शहर का पूर्वी इलाका अपराधियों की नर्सरी बना हुआ है। गोसाईगंज थाने से लेकर करौंदी कला थाने तक लगभग हर गांव में अपराध की नई फौज जन्म ले रही है। हाल के वर्षों में घटती घटनाएं इस खबर की गवाही हैं। इन इलाकों में तेजी से युवाओं में बदमाश बनने, फेमस होने व गैंगस्टर बनने की हवा सी चल पड़ी है। पुराने अपराधी व सत्ता से जुड़े नेता इन्हें सब्जबाग दिखाते हुए अपराध के धंधे में धकेल रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग हो, ठेके पट्टे का मामला हो, अवैध संपत्तियों पर कब्जेदारी हो, व्यवसायी व अन्य पेशेवर लोगों से वसूली हो, राह चलते नागरिकों से छिनैती हो या रुपया लेकर जान देने का सौदा बड़ी आसानी से करौंदी कला, कादीपुर, दोस्तपुर, अखंड नगर, गोसाईगंज, मोतीगरपुर थाना क्षेत्रों में तेजी से फल फूल रहा है। हाल में हुई कई छिनैती और लूट की घटनाओं में नए युवाओं के शामिल होने का खुलासा पुलिस करती रही है। यहाँ सबसे हैरत की बात तो यह है कि चाहे थाने की पुलिस हो या स्थानीय अभियोजन इकाई या मुखबिरों का फैला हुआ जाल, इन युवाओं में बढ़ते हुए अपराधीकरण की सूचना क्या आला अधिकारियों तक पहुंचाने में अभी तक नाकाम रहा है? यह बड़ा सवाल है। या सत्ता के संरक्षण में यह युवा अपराधी पाले जा रहे हैं? फिलहाल इस जघन्य वारदात के आरोपियों पर निगाह डालें और इलाके के लोगों की माने तो महज 23 साल का गैंगस्टर शक्ति सिंह उर्फ साका इलाके का दुर्दांत अपराधी बनता जा रहा है। कानून और पुलिस का इसे कोई खौफ ही नहीं है। जिले के कई थाने में इस अपराधी पर दर्जनों गंभीर मुकदमे दर्ज है और यह रंगदारी, वसूली, छिनैती, लूट, हत्या कराने का गैंग चलाने का भी आरोपी है। घायल आशुतोष सिंह दूसरी गैंग का सदस्य है। इलाके में वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में लगातार तनातनी चली आ रही थी। मंगलवार की घटना को एक दूसरे पर वर्चस्व की बढ़त लेने की घटना के रूप में देखा जा रहा है। घटना में शामिल अन्य आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। मृतक गौरव सिंह के परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की टीमें लगातार इन बदमाशों को पकड़ने के लिए हर सटीक ठिकाने पर दबिश दे रही हैं। यहाँ एक बात तो साफ है, वर्चस्व की जंग में शुरू हुई यह घटना भविष्य में अन्य घटनाओं की ओर भी इशारा कर रही है। पुलिस का रवैया और कार्यशैली, नेताओं की जासूसी, धरना प्रदर्शन, सत्ता के हाथ में खेलने, सामान्य घटनाओं में 2 पक्षों से इकट्ठा कर वसूली करने जैसे मामलों तक रह गई है। जिले में बढ़ती अपराध और नशे की नर्सरी पर निगाह रखने के लिए पुलिस को अब फुर्सत ही नहीं है। फिलहाल देखना यह होगा कि एसपी सोमेन वर्मा थानावार ग्रामीण इलाकों में युवा अपराधियों की जानकारी अपने मातहतों से कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे अपराधियों का डाटा तैयार करते हैं, कैसे अपराध की नर्सरी को खत्म करने के लिए अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हैं।
हाल फिलहाल की घटनाओं से एसपी सोमेन वर्मा की पुलिस की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। आइए अब डालते हैं शक्ति सिंह उर्फ साका पर दर्ज मुकदमे पर एक नजर। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के जासापारा का रहने वाला शक्ति सिंह पुत्र संत प्रसाद सिंह एक खूंखार अपराधी बनता जा रहा है। जेल में रहने व जेल से बाहर होने पर गंभीर वारदातों को अंजाम देना उसका शौक बनता जा रहा है। आइए जानते हैं उस पर जिले के विभिन्न थानों में कितने मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फाइल के अनुसार शक्ति पर सन 2019 में पहला मुकदमा गोसाईगंज थाने में मारपीट का दर्ज हुआ। इसी के साथ सन 2020 में गोसाईगंज थाने व कोतवाली देहात में मिलाकर ताबड़तोड़ 7 गंभीर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें मारपीट, चोरी, हत्या के प्रयास, हत्या, बलवा, राहजनी व लूट के गंभीर मामले शामिल हैं। सन 2021 में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में जान से मारने का मुकदमा तो दर्ज हुआ ही, साथ ही गोसाईगंज और मोतीगरपुर थाने में गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज हुआ। कुल मिलाकर गोसाईगंज थाने क्षेत्र का छोट भैया अपराधी शक्ति सिंह उर्फ साका जिले के कई थानों में गंभीर मामलों में आरोपित हुआ और 2 थानों में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। बड़ा सवाल यह है कि इतना खतरनाक अपराधी पुलिस की निगाह से कैसे बचता रहा है? कौन है जो ऐसे गैंग को संरक्षण दे रहा है? क्या बड़ा गैंगस्टर बनने पर उतारू शक्ति सिंह का गैंग लगातार खून की नदियां बहाता रहेगा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी? थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में प्रधान ढाबे के सामने गोली चलने की सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। वहां पे पता चला 2 ग्रुपों में पूर्व परिचित 2 ग्रुपों में कहासुनी होने के बाद फायरिंग हो गई, जिसमें गौरव सिंह नामक युवक की मृत्यु हो जाती है और आशुतोष सिंह को गोली लगता है एवं उनको ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया जाता है आगे की इलाज के लिए। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। 5 टीमों की गठन की जाती है जो लगातार अभियुक्तों की तलाशी कर रही है। इसी प्रयास से अपराध में जो मुख्य अपराधी है, अभियुक्त है शक्ति सिंह उर्फ साका पुत्र संत प्रसाद सिंह, इसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। आगे की पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद।